आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हमें यहाँ पर 2 फ्लास्क्स गिवन है ए एंड बी, जिनकी हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। ठीक है, फिर ये कहता है कि ए को हम मेंटेन करते हैं 300 केल्विन के टेम्परेचर पर और बी को मेंटेन करते हैं 600 केल्विन के टेम्परेचर पर। अब ये बोलता है कि ए जो है उसमें क्या है, H2 गैस है, और बी की बात करें अगर हम तो इसके पास क्या है, इक्वल मास ऑफ CH4 गैस। ठीक है, अब वो कहते हैं हमें अज्यूम करना है कि जो दोनों गैसेस हैं वो आइडली बिहेव करती है, और इसी के बेसिस पर हमें 6 क्वेश्चंस गिवन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है फ्लास्क कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम देखते हैं, Na कहते हैं हम कि ये इक्वल है अमाउंट ऑफ H2 के। ठीक है, और वैसे ही मैं कह देती हूँ कि जो मेरे पास Nb है वो इक्वल है अमाउंट ऑफ CH4 के, राइट। अब अगर मैं Na को वर्कआउट करूँगी, कितना मेरे पास अमाउंट था H2 का, तो वो क्या होगा कि जो भी मास हमें गिवन होगा अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 2। और वैसे अगर मैं बात करती हूँ Nb की, तो ये क्या होगा, जो भी मास हमें गिवन होगा अपॉन जो उसका मॉलिक्यूलर मास है, जो कि होगा 16। क्योंकि अगर हम बात करें जैसे CH4 है हमारे पास, तो कार्बन का मास क्या है 12, हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, सो 1 इंटू 4 4, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। ठीक है, अब हमें उसने एक चीज़ ये गिवन थी कि हमारे पास जो मास है दोनों गैसेस का वो इक्वल है। ठीक है, जो हमें गिवन है, तो इसका मतलब इसे हम बोल देते हैं कि ये m/2 और इसे हम बोल देते हैं कि ये है m/16। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फ्लास्क कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो लेट्स से कि Na जो है मेरे पास वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लास्क ए, और वैसे ही जो मेरे पास Nb है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बी। ठीक है, और ये जो है वो मेरे पास क्या होगा, Na जो है मेरे पास वो होगा जो भी मेरे को क्या गिवन है, अमाउंट ऑफ Na मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। और वैसे ही अगर मैं Nb के लिए वर्कआउट करूंगी तो ये होगा अमाउंट ऑफ जो भी मेरे को गिवन है B मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोज नंबर, राइट। क्योंकि मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एवोगाड्रोज नंबर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो Na हमने ऊपर लिखा कि ये है m/2 इंटू n। ठीक है, और Nb जो है वो होगा m/16 इंटू n, और यहाँ पर n क्या है हमारे पास, एवोगाड्रोज कांस्टेंट, राइट। तो अब हमें उसने क्या बोला है कि हमें देखना है कि कौन सा फ्लास्क है या फ्लास्क बी में से है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम इनको कंपेयर करने के लिए इनको डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। तो अगर हम Na डिवाइड बाय Nb करेंगे तो हमारे पास आएगा m/2 इंटू n डिवाइडेड बाय m/16 इंटू n। अब हमारे पास n और n कैंसिल आउट हो गए, मास हमें इक्वल गिवन था वो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 8। ठीक है, 2 1 8 जा, तो हमारे पास आया क्या कि Na जो है वो इक्वल है 8 टाइम्स Nb के। अब हमें पता है कि ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं पॉजिटिव होती हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो Na है वो ग्रेटर देन हो गया Nb से, इसीलिए हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में थे, फ्लास्क ए में। अब इन्होंने हमें सेकंड क्वेश्चन में बोला है फ्लास्क इन विच प्रेशर इज हायर। ठीक है, अब इन्होंने हमें एक और चीज दी हुई थी
क्वेश्चन में, जो कि था कि ये जो गैसेस हैं वो आइडियली बिहेव करती है, जो कि एक हिंट था इस क्वेश्चन के लिए, राइट। तो हमें पता है कि अगर वो गैसेस आइडियली बिहेव करते हैं तो फ्लास्क ए में क्या होगा, PA V विच इज इक्वल टू NaR TA, राइट, बिकॉज हमें आइडियल गैस की इक्वेशन पता रहती है। और वैसे ही फ्लास्क बी में क्या होगा, प्रेशर B PB वॉल्यूम इंटू NB R TB, ठीक है। टेम्परेचर्स हमें गिवन है कि ये दोनों अलग टेम्परेचर्स पे हैं क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो क्या है, इक्वल है, राइट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है कि प्रेशर कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब वैसे ही हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे PA बाय PB, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, NaTA अपॉन NB TB। अब यहाँ पर हमने देखा था कि Na जो है वो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ H2, और NB जो है वो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ CH4, जो कि हमने कैलकुलेट किया कि वो है m/2 एंड m/16 रिस्पेक्टिवली। अब अगर मैं यहाँ पर Na/NB कर लेती तो मेरे पास क्या आता, m/2 डिवाइडेड बाय m/16, जो कि मेरे पास आता 8। अब इसी को हम यूज करेंगे हमारी इस इक्वेशन में, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, Na/NB। तो Na/NB क्या है, 8। टेम्परेचर ऑफ A हमें गिवन था 300 केल्विन, और वैसे ही टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क B हमें गिवन था 600 केल्विन। तो ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है। 0 और 0 क्योंकि कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया 3, ये आ गया 2 एंड ये आ गया 2 4 सा, राइट। तो ये हमारे पास आया 4। तो इससे मतलब हमारे पास क्या है कि PA इज इक्वल टू 4 टाइम्स PB। तो हमारे पास कौन सा प्रेशर ज़्यादा हुआ, प्रेशर ऑफ फ्लास्क A जो है वो हमारे पास ज़्यादा हुआ, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है कि फ्लास्क इन विच द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर, ठीक है। अब हमें बहुत इम्पॉर्टेंटली ये गिवन है कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो क्या है, आइडियल गैसेस है, और हमें पता है कि आइडियल गैसेस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, सबसे पहले तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, PV/nRT। अब अगर हमारे पास Z जो है वो 1 होगा तभी हमारे पास इक्वेशन आएगी एक ही आइडियल गैस की, वरना वो कभी आइडियल गैस की तरह बिहेव ही नहीं करेगी अगर Z की वैल्यू जो है वो कुछ भी हुई rather than 1। तो इसीलिए हमारे पास इसका आंसर क्या होगा कि दोनों ही गैसेस जो हमें गिवन है वो क्या है, आइडियल गैसेस हैं, जिसके कारण हमारे पास दोनों का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसीलिए बोथ A एंड B। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि फ्लास्क इन विच द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल, वो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इनटू हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी की फॉर फ्लास्क A, तो वो होगी इक्वल टू 3/2 K TA इंटू Na। Na यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो एक गैस की होती है वो होगी 3/2 K TA, और यहाँ पर जो हमें K है ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। तो अब वैसे ही अगर मैं फ्लास्क B में निकालूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, तो वो क्या होगी 3/2 वैसे ही K इंटू टेम्परेचर ऑफ B इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B। अब हमें देखना है कि ग्रेटर कौन सी है, तो दोबारा हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में, राइट। तो ये आता है इक्वल टू, क्या रह जाएगा हमारे पास,
TA NA बाय TB NB, राइट, क्योंकि हमारे पास 3/2 और 3/2 कैंसिल हो जाएंगे, K और K कट जाएंगे। तो अब हमें टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क है बताया कितना है 300, टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क भी है 600, Na और Nb का रेशो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में जो कि है 8, तो ये आ गया 4। तो अब हमारे पास क्या आया कि जो काइनेटिक एनर्जी है A की वो ग्रेटर देन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ B के, राइट, क्योंकि KEA is equal to 4 times KEB, so which implies that kinetic energy of A is greater than that of B। तो हमारे पास इसमें आंसर है A। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो कहता है कि फ्लास्क विद ग्रेटर मोलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो हमें वो फ्लास्क निकालनी है। अब अगर हम बात करते हैं मोलर काइनेटिक एनर्जी की, तो ये भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हमें इसका फॉर्मूला पता है कि ये होती है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, राइट, तो ये होगी 3/2। अब इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ जाता है जो होती है 3/2 RT, ओके। और वैसे ही नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ A, मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ A क्या होगी 3/2 R टाइम्स TA। और वैसे ही मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ B जो है वो क्या होगी 3/2 RTB, राइट। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें निकालना है कौन सी जो है वो बड़ी है, तो ये बन गया, अभी देखो 3/2 कैंसिल हो गए, R और R कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा गया TA/TB। अब TA कितना है 300, TB कितना है 600, तो ये आया हमारे पास रेशो 1/2। तो इट मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ B है, हमारे काइनेटिक एनर्जी ऑफ B जो है वो इक्वल टू है 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ A के। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक हमें बोला गया था मोलर काइनेटिक एनर्जी, तो मोलर काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट कर रहे थे इस केस में। सो मोलर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास B की ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारे पास आंसर होगा B। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि फ्लास्क इन विच मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर, मतलब स्पीड्स देखनी है हमें, तो हम ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जो भी हमारे पास स्पीड होती है एवरेज वो क्या होती है 8RT अपॉन MA का अंडर रूट, राइट। तो अब हम पहले देखते हैं कि A के लिए क्या होगी, तो A के लिए होगी 8TA बाय टॉ MA, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें कि ये B के लिए क्या होगी, तो ये B के लिए होगी अंडर रूट ऑफ 8TB अपॉन टॉ MB, राइट। अब हम देखते हैं कि इनका एवरेज क्या आएगा। अब हम देखते हैं कि इनका जो रेशो है वो क्या आएगा, तो ये इसका रेशो हुआ जो कि आया अंडर रूट ऑफ TA बाय MA मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ MA बाय MB बाय TB, राइट, क्योंकि हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो कैंसिल आउट हो गए इसमें। तो अब हमारे पास क्या आया, TA है हमारे पास 300, ठीक है, MA है हमारे पास 2 और मल्टीप्लाइड बाय MB हमें गिवन था 16
और वैसे ही टी भी हमें गिवन था 600, राइट। तो ये जो है जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप देखोगे हमारे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी एवरेज स्पीड है ए की, वो ग्रेटर देन है एवरेज स्पीड ऑफ बी के। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ए में फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो होती है एंड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।